पैसा डबल करने के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो ठगी हुई, वो शायद ही लोग भूल पाएंगे। उनको स्वप्न में भी दिख रहा होगा कि उन्होंने पैसा निवेश किया था, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख निवेश किया, 50,000 लगाए, 30,000 लगाए, शुरू में पैसा आया, लेकिन बाद में जिस तरह से ये लोग पैसा लेकर उड़ गए हैं, तो वो उन्हें सपने में भी लोगों को दिख रहा होगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दरअसल कल हमने आपको एक खबर बताई थी जिस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है लोगों के साथ, और उस कंपनी के कार्यालय के बाहर से, जहां उनका दफ्तर था छन्नी में, वहां से हमने आपको खबर बताई थी। और कंपनी का नाम था क्यूरेटिव सर्वे। क्यूरेटिव सर्वे कंपनी के बारे में हमने आपको कल खबर बताई थी, और लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर और कंप्लेन भी की थी, साइबर क्राइम, शायद क्राइम ब्रांच को भी कंप्लेन की थी, और लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पैसा लगाया था, कंपनी ने उनसे जो वादे किए थे वो कंपनी पूरा नहीं की, कंपनी ने पूरा नहीं किया। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार वो अपने वादे पर खरा उतर भी रही थी, लेकिन पिछले 1-2 महीने से अचानक कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया, शायद अपने एम्प्लॉयज को भी सैलरी देना बंद कर दी। और अचानक सुबह सुबह इस तरह की खबर आती है जब लोगों के सामने कि कंपनी की जो ऑफिस है वहां पर ताला लगा, और लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, और उसके बाद लोग सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लेन करने लगते हैं। इस कंपनी को बढ़ाने के लिए कई सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी जिनका थोड़ा नाम है, रुतबा है, उन्होंने भी इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी ताकि और लोग इससे जुड़ सकें। इसके अलावा अगर हम क्यूरेटिव सर्वे के इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो वहां पर भी काफी सारे लोगों के वीडियोस देखने को मिलते हैं, और वहां पर लोग जो हैं वो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि किस तरह से उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया और किस तरह से उनको इस कंपनी में फायदे मिले। और उन्होंने वो कहते थे कि हमें, कि हमारे दोस्त ने बताया, हमें हमारे रिश्तेदार ने बताया, तो उसके बाद हम जुड़े और हमें बड़े फायदे हो रहे हैं। यानी कि लोगों को लोभ लालच दिया जा रहा था कि और लोग बढ़े, और जिस तरह से लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो ऐसे में कंपनी ने जब दगा दिया तो लोग हक्के बक्के रह गए हैं, भौं चक्के रह गए हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये जैसे हेरा फेरी एक मूवी आई थी, उस तरह का पैटर्न अपनाया गया है। मतलब जल्दी रातों रात आपको अमीर बनाने के सपने दिखाए गए। लेकिन कल जब हमने खबर की तो उसके बाद सुनने में यह आया कि साइबर क्राइम की एक शाखा की तरफ से, कश्मीर में इस कंपनी के कई ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई है। लगभग जो जानकारी है 5 स्थानों के ऊपर छापेमारी की गई है, और इस कंपनी ने लगभग जो चूना लगाया वो लगभग 59 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। और लोगों को शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, आपको एक लॉगिन आईडी शायद मिल जाएगी, और उसके बाद आपको लगभग कुछ सवालों के प्रश्न के उत्तर देने हैं, और उन प्रश्नों के अगर सही उत्तर दे देते हैं तो फिर आपको पैसा मिलेगा, 1500 मिलेगा, 3,000 मिलेगा, ऐसे ऐसे करके। तो कई लोगों ने शुरू में जब पैसा आने लगा तो कई लोगों ने इसमें खुलकर इन्वेस्ट किया, और दूसरे अपने और रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी इसकी जानकारी दी। और जब जानकारी दी तो हुआ क्या कि अंत में जब बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए, और बहुत तेजी से ये कंपनी जो थी वो इसका ग्राफ बढ़ा, क्योंकि लोग जैसे जुड़ने लगे। इसमें एम्प्लॉयज भी काफी सारे थे, वो भी इनके अलग अलग जगहों पे कार्यालय थे, और गवर्नमेंटेड रजिस्टर्ड थी। लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये कंपनी दगा नहीं देगी। लेकिन अब जिन लोगों ने इस कंपनी को प्रमोट किया था, इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, हाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, इसलिए हमने एडवर्टाइजमेंट की, हमने पैसा लिया उनसे और उनका काम किया। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ लोगों का पैसा डूबा है तो इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कार्रवाई जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से की गई है, और लगभग सुनने में आया है कि 5 ठिकानों के ऊपर रेड की गई, जहां से कुछ गैजेट और कुछ दस्तावेज जब्त हुए हैं। लेकिन ये जो कंपनी है इसके अभी सुनने में आया कि 59 करोड़, तो अभी शुरुआत में ये जानकारी आ रही है कि 59 करोड़ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये पैसा और बढ़े। और ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस कंपनी ने ये हेरा फेरी की है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि फिल्म, एक हिंदी फिल्म थी हेरा फेरी, हेरा फेरी से प्रेरित होकर
ये सारा खेल खेला गया और लोगों को लोभ लालच दिया गया, रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाए गए और सपने दिखाने के बाद जब लोगों ने इन्वेस्ट किया तो रातों रात अमीर तो आप जानते हैं कि लोग बनना ही चाहते हैं। हमारे जो युवक हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो काम करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि घर बैठे मोबाइल ले और यहाँ पर सर्च करते हैं रातों रात कैसे अमीर बने, कहाँ से पैसे जल्दी आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो गेमें खेल रहे हैं, ना जाने कौन सी एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि फटाफट पैसा आए। मेहनत करना नहीं चाहते, तो मेहनत का नतीजा ये हुआ कि कुछ तिकड़मबाज लोग जो हैं वो दगा देने में भी कामयाब हो रहे हैं और ये कंपनी जो है वो दगा, इन्हें छोटा मोटा दगा भी नहीं है। 59 करोड़ रुपए कम नहीं होते, कितने लोगों के पैसे ये लोग खा गए हैं आप सोच सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर साइबर क्राइम जो है वो एक्टिव हुआ है, क्योंकि कंप्लेन की गई थी और लोगों ने निवेश किया था और लोगों का पैसा डूबा है। तो ऐसे में कंपनी जब फ्रॉड करती है तो इसके ऊपर अब छापेमारी भी शुरू हुई है और अलग अलग जगहों के ऊपर शायद और भी हो सकता है कि यहाँ पर छापेमारी हो और कुछ चीजें और भी निकल कर बाहर आए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो 59 करोड़ है ये पैसा और बढ़ सकता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।